बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। मैं हूं नौरीन, आप देख रहे हैं नौरीन किचन स्टोरी। आज यहाँ पे मैं बना रही हूँ बीफ के शामी कबाब, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और हमारे ट्रेडिशनल कबाब हैं, जो कि हर घर में बनाए ही जाते हैं और हर किसी का अपना ही तरीका होता है बनाने का। तो आज मैं आपके साथ जो ऑथेंटिक रेसिपी जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है, ये 1 किलो से थोड़ा सा ज़्यादा है ये बीफ है, और यहाँ पे मैंने हाफ केजी चने की दाल लेके उसको भिगो के रख दिया था। बहुत ज़्यादा टाइम पहले नहीं भिगोया था। यहाँ पे दाल को मैंने बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं भिगोया है, क्योंकि गोश्त के साथ जब हम दाल को डालेंगे तो वो गलने में गोश्त में टाइम लगेगा। अगर दाल बहुत ज़्यादा भीगी हुई होगी तो वो फिर बहुत जल्दी गल जाएगी। तो इसलिए बस 5-10 मिनट पहले ही आपने इसको भिगोना है और फिर हमने इसको चढ़ा देते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको साथ साथ जो मसाले मैं ऐड करती जाऊंगी वो दिखा। यहाँ पे मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, क्योंकि बीफ जो है बहुत टाइम लेता है गलने में। तो यहाँ पे अब मैंने गोश्त ऐड कर दिया है। अब मैं दाल इसमें डाल देती हूँ। यहाँ पे मैंने दाल भी ऐड कर दी है इसके अंदर, और यहाँ जो खड़े मसाले मैंने ऐड करने हैं, यहाँ पे देखें बड़ी इलायची है, 2-3 बड़ी इलायची हैं, 2 छोटी इलायची हैं, तेजपात के पत्ते हैं, सफेद जीरा है, काली मिर्चें हैं, ये दालचीनी है, लौंग। तो ये हम खड़े मसाले इसके अंदर ऐड कर देंगे। इससे जो शामी कबाब का फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा आता है। इस टाइम पे आपने जरूर ऐड करना। और यहाँ पे मैंने ये अदरक लहसुन ले लिया है। लहसुन को मैंने ऐसे साबुत छील लिया है। ये पूरी एक जो उसकी गंठी होती है वो मैंने छील ली थी। और लहसुन जो है 1.5 इंच का टुकड़ा लेके और मैंने इसको चॉप कर दिया है, क्योंकि अगर बड़े बड़े टुकड़े रखते हैं तो जो गलता नहीं है अदरक, वो फिर खड़ा खड़ा रहता है। इस वजह से इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। अब यहाँ पे ये जो मसाले ऐड कर रही हूँ मैं, ये पिसा हुआ गरम मसाला है 1 टीस्पून, नमक है मैंने 1.5 टीस्पून लिया है। यहाँ पे पिसा हुआ धनिया लिया है मैंने 1 टीस्पून, साबुत मिर्चें हैं लाल, और ये कुटी हुई मिर्चें हैं 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं, जितना आप स्पाइसी खाते हैं। ये हम इसमें डाल देंगे। अब यहाँ पे प्याज मैंने 3 मीडियम साइज की प्याज लेके उनको रफली ऐसे स्लाइस कर लिए थे, और ये हम इसमें डाल। बस इसके अंदर सब चीजें ऐड हो गई हैं। अब पानी यहाँ पे डालना है। पानी इतना डालना है कि गोश्त और दाल जो है वो अच्छे से गल जाए। मैं 2 से 3 गिलास यहाँ पे पानी ऐड करूंगी। अब यहाँ पे मैं इसको अच्छे से एक दफा मिक्स कर दूंगी। ये देखें पानी और ये ज्यादा है इसके अंदर, ताकि गोश्त गल जाए। अब यहाँ पे मैं इसको 20 से 25 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगी, और फिर 20 मिनट के बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ, जब ये अच्छे से गल जाएगा। अब यहाँ पे देख लें, मैंने इसको शामी कबाब का जो बीफ और चने की दाल मैंने रखा था रखने के लिए, इसको मैंने 20 से 25 मिनट के लिए यहाँ पे लगाया, और ये बिल्कुल बहुत ही अच्छे से, ये देखें दाल इतनी सॉफ्ट हो चुकी है, और पानी का रेशियो जो था बिल्कुल सही रहा है। पानी जो है खुश्क हो गया है, और दाल और गोश्त जो है वो भी गल चुका है बिल्कुल। यहाँ पे ज़रा गर्म है, मैं आपको चम्मच से तोड़ के दिखा देती हूँ। यहाँ पे ये देखें गोश्त भी बेहतरीन सा गल चुका है, बिल्कुल सॉफ्ट हुआ है। अब यहाँ पे मैं इसके अंदर ये जो गरम मसाला मैंने साबुत ऐड किया हुआ था, ये जितना भी है ये इसमें से सब निकाल दूंगी, और मैं इसको जो हम साग वगैरह जिससे घोटते हैं उससे यहाँ पे इसको मैश कर रही हूँ। आप चाहें तो इसको चॉपर में भी कर सकते हैं। हमने जो रेशेदार कबाब होते हैं शामी कबाब, वो बनाने हैं, जो कि बेहतरीन से तैयार होंगे। तो आप इसको इसी तरह से बनाएंगे तो बहुत अच्छे इसके रेशे बने। अब यहाँ पे ये जो हम साग घोटते हैं जिससे, उससे यहाँ पे मैं इसको अच्छे से मैश करूंगी, तो ये गोश्त के भी रेशे बन जाएंगे और दाल भी अच्छे से इसके अंदर मैश हो जाएगी। और पानी देखें इसके अंदर नहीं है, और ना ही कहीं ये देखें बिल्कुल भी नीचे नहीं लगा। तो साबुत मैंने मिर्चें डाली वो इसके अंदर मैंने रहने दी हैं, और बाकी जो खड़ा गरम मसाला था मैंने तकरीबन निकाल दिया है। यहाँ पे ये देखें मैंने इससे काफी हद तक इसको मैश कर लिया, थोड़ा सा और मैश करूंगी। देखें आपने बेहतरीन सी दाल और जो है गोश्त मैश हो रहा है, और इसी तरह से इसके अंदर इतने अच्छे रेशे बन जाएंगे। शामी कबाब जो है ये हर घर में, हर दावत में, या कोई भी आप इवेंट लगा लें, सब में ही शामी कबाब जो है बनाए जाते हैं, और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। बच्चे बड़े सबको ही बहुत अच्छी लगती है। इसलिए थोड़ा सा इसको और मैं मैश कर लेती हूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पे मैंने ये जो इसका मिक्सचर है शामी कबाब का मैंने निकाल लिया है, अच्छे से इसको मैश कर लिया था। मैंने इसको हाथ से ही किया है, आप चाहें तो इसको चॉपर में भी कर सकते हैं, या कोई इमाम दस्ता होता है या कूडी सोटे के जैसे भी। और यहाँ पे अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया डाल रही हूँ, और हरी मिर्च है यहाँ पे 1 हरी मिर्च मैंने ग्रीन वाली ली है, और 1 यहाँ मेरे पास रेड कलर की, उससे जरा कलर प्यारा आ जाएगा। और नमक मिर्च भी आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं इसके अंदर, अगर आपको कम लगे तो इस टाइम पे आप ऐड कर सकते हैं। इसको यहाँ अच्छे से मिक्स कर दूंगी। आप चाहें तो इसके अंदर यहाँ पे अंडा डाल के और फिर भी कबाब बना सकते हैं, लेकिन मैं जो है अंडा ऊपर से लगा के फिर कबाब बनाऊंगी। यहाँ पे मैं हाथ पे हल्का सा ऑयल लगा रही हूँ। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इस मिक्सर को फ्रिज में भी रख सकते हैं, उससे आपके जो कबाब है उनकी शेप और भी ज्यादा अच्छी आएगी, और अगर आप फौरन से बनाना चाहते तो भी बन जाएंगे। हल्का सा हाथ पे ऑयल लगाने से पकते नहीं है और शेप बहुत अच्छी आ जाती
करती। ये बड़े ही बेहतरीन से जो रेशेदार जो शामी कबाब होते हैं वो बन के तैयार होंगे। ये देखें यहाँ पे इसी तरह से मैं और भी बना लेती हूँ। अब यहाँ पे ये देखें ये जो कबाब हैं मैंने बना लिए हैं। यहाँ मैंने 2 अंडे लिए हैं, इनको मैं ऐसे ही फेंट लूँगी। यहाँ पे मैंने पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के रख दिया है क्योंकि जो कबाब है वो हम शैलो फ्राई करेंगे। कबाब मैं लेके यहाँ पे अंडे में मैं डिप कर लूँगी। यहाँ पे मैं इसकी साइड चेंज कर दूँगी। यहाँ पे देखें इतना बेहतरीन कलर आया है। शामी कबाब बहुत मज़े के बने हैं और बेहतरीन से शामी कबाब बन के रेडी हैं। बस अब मैं इनको निकाल लेती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे बीफ शामी कबाब हैं बहुत मज़े के बने हैं, बेहतरीन से तैयार हो चुके हैं। सिंपल सी रेसिपी है लेकिन टेस्ट बहुत मज़े का है। बाहर कबाब बनते हैं उससे कहीं बेहतरीन कबाब आप घर पे बना सकते हैं। और इसके अंदर रेशे आप चेक कर सकते हैं, देखें कितने रेशेदार ये कबाब बने हैं। तो यहाँ पे ये देखें आप इसके रेशे चेक कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन रेशेदार कबाब बन के तैयार हुए हैं। आप जरूर ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सिंपल सी बहुत मजे की रेसिपी है, बच्चे बड़े सबकी फेवरेट है। जब भी आप बनाएंगे आपको तारीफ सुनने को मिलेगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं कि मेरे खाने कैसे लग रहे हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज।